हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट स्विंग ट्रेडिंग। यानी कि आप लोगों में से कई लोगों की डिमांड आ रही थी, जो नए व्यूअर्स हैं वो बोल रहे थे कि हमें स्टार्टिंग से सिखाइए कि हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे कमा सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करके हम कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, और उससे पहले हम बात करेंगे कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आए तो देख लीजिए, तब समझ पसंद आए तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं कितने दिन के लिए, मोर देन 1 डे। यानी कि जब आप किसी स्टॉक को एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए स्टॉक होल्ड करे रखते हैं, वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग होती है। मींस कब तक स्टॉक रखते हैं, होल्ड करे रखें, कब तक, 1 वीक तक स्टॉक को होल्ड करे रखते हैं आप लोग, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, यानी कि 4 मंथ, 1 मंथ हो गया आपका, या फिर 2 मंथ हो गया। आप इतने दिनों तक के लिए होल्ड कर रखते हैं और आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो ये क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादातर लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं और करना चाहिए कि हमें कम से कम 15% से लेकर के 20% तक का रिटर्न हमें वीकली या फिर मंथली मिल जाए। कभी कोई ऐसा होता है कि हमें 1 महीने के अंदर रिटर्न नहीं मिलता है, कभी कोई ऐसा होता है कि 15% का हमें 1 दिन के अंदर ही मिल जाता है, कभी 2 दिन के अंदर, कभी 10 दिन, कभी 1 वीक, 2 वीक, कभी 1 महीने के अंदर, तो कभी कभी 2 महीने के अंदर भी हमें क्या मिलता है, 20% रिटर्न मिल जाता है हमें। ठीक है, यानी कि हम एफडी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग लोग करते क्यों हैं, क्योंकि एफडी के अंदर हमें 6000 रुपये मिलते हैं 1 लाख पर, 1 साल की ब्याज। यहाँ पर हम 1 महीने के अंदर या 1 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, 15 से 20% हम ले इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं 1 लाख पर। ठीक है, जितना पैसा लगाओगे उतने पर। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि स्विंग ट्रेडिंग से हम कितना पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टार्टिंग करता है 5 लाख रुपए से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, और इसका हमें 20% मिल जाए, तो सोचिए 20% कितना हो गया। ठीक है ना, 50% तो 2.5 लाख हो गया, 20% कितना हो गया, कैलकुलेशन खुद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग से हम पैसा बना सकते हैं। अब चूंकि स्विंग ट्रेडिंग से हमें पैसा बनाना है, तो हमें फोकस किस चीज़ पे करना पड़ेगा, हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, जिससे कि हम पता कर पाएँ ट्रेडिंग कौन से स्टॉक को हमें बाई करना है, किस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 चीज़ों को सीखना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कि कैंडल स्टिक्स होती हैं ना, हमें वो सीखने पड़ेंगे, ग्राफ सीखने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या रहता है, हालांकि मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो मिलिंद कुशवाहा कैंडलस्टिक पैटर्न सर्च कीजिएगा, आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखिएगा, सीखिएगा। क्योंकि अब आप क्या करने वाले हो, स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाने वाले हो, तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आने चाहिए। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान अब देना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, आप मार्केट से उतना ही पैसा कमा सकते हो। अगर आप बिगिनर बन के रहोगे हमेशा कि नहीं मुझे तो आता नहीं है, कोई बस बोल दे तभी मैं स्टॉक में पैसा लगाऊंगा, तो अगर ऐसे आप रहोगे ना, तो आपको नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि उसने ये तो बता दिया कि एंट्री लेनी है, पर उसने ये नहीं बताया आपको कि एग्जिट कब होना है। तो आपको खुद भी थोड़ा सीखना पड़ेगा ना, तभी हो पाएगा। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी आपको भाई। अब ये क्या चीज़ होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है कि जो हमारे पास जो किसी स्टॉक का जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ होता है, ये हमारे पास ग्राफ है हमारे पास किसी स्टॉक का, इसके अंदर मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये आपका क्या होता है, सपोर्ट है आपका, ये रेजिस्टेंस है, ये फिर आपकी द्वारा से यहाँ पे सपोर्ट बन गई, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी ये आती है कि मार्केट क्या कह रहा है, ब्रेकआउट कब आने वाला है। मान लीजिए कोई स्टॉक आपका जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद मान लीजिए स्टॉक आपका यहाँ तक आ गया, यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस था। अगर इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, यानी कि ब्रेक कर दिया, इसे रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ऊपर जा सकता है यहाँ पर। तो ये क्या होते हैं, ये आपके टेक्निकल एनालिसिस होती है, जो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें इसके बारे में भी आना चाहिए। आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप शेयर मार्केट से, यानी कि जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग से आप उतना ही अच्छा पैसा बना सकते हो। आपको जितना ज़्यादा आप सीख लोगे, जितना ज़्यादा फंडों पर अपना नॉलेज रखोगे, ध्यान रखोगे, उतना ही आप पैसा इस मार्केट से बना सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट, अब ये रिस्क मैनेजमेंट तो वैसे हर चीज़ में आ जाता है। जो लोग इंट्राडे करते हैं,
जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रिस्क मैनेजमेंट जिस इंसान का सबसे अच्छा होता है, कंट्रोल्ड होता है, वो क्या करता है, पैसे मार्केट से ज़्यादा कमाता है, यानी कि अपने रिस्क को कवर कर देता है, रिस्क ज़्यादा लेता नहीं है और मार्केट से पैसा अच्छा बना लेता है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है। क्यों? मान लीजिए इसके अंदर क्या रहता है कि आपको एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्डिंग रखनी पड़ती है। आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर क्या कर लिया, होल्डिंग ले ली। आपने किसी स्टॉक के अंदर होल्डिंग लगा दी, होल्डिंग के लिए आपने किसी स्टॉक में होल्डिंग ले ली आपने, ठीक है। अब वो आपका स्टॉक चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, आपने स्टॉक में क्या किया, यहाँ पे एंट्री ले ली। अब ओवरनाइट रिस्क रहता है इसके अंदर। मान लीजिए किसी दिन घोटाला हो गया, मार्केट में कोई क्रैश आ गया, इस कंपनी के अंदर कोई बात हो गई, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। अचानक से मान लीजिए स्टॉक गिर गया नीचे, ऐसे लॉस, तो इसको मैनेज कैसे करना है, इसको कैसे इस रिस्क से बचना है, ये आपका क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है। अगर आपने सारा पैसा एक ही स्टॉक के अंदर लगा दिया, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए एक ही स्टॉक के अंदर लगा दिए और मार्केट क्रैश, आपका पैसा आधा हो गया, ये जीरो तो खैर बहुत कंपनियां ऐसी कम होती हैं कि जीरो हो जाता है, पर हमें बहुत लॉस हो जाता है। हम यहाँ प्रॉफिट लेने के लिए बैठे थे कि हमें 15% से 20% का प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन हमें क्या हो गया, यहाँ पे 20% का तो लॉस ही हो गया। फिर क्या करेंगे आप? तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है, प्रॉपर अपना एसएल लगा के रखना है, जिससे कि 5% जितना भी आपका लॉस है, ले सकते हो लॉस, उतना लॉस पे एसएल आपका हिट हो जाए और हम उस स्टॉक से निकल जाएंगे, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट भी हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने हैं, स्विंग ट्रेडिंग आप करना चाहते हो, उससे पैसा बनाना चाहते हो, तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तब। उनमें से सबसे पहला है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होता है? किसी स्टॉक के अंदर हम जब ट्रेडिंग करते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें वॉल्यूम में क्या बदलाव आ रहे हैं वो चीज़ देखनी चाहिए हमें। जैसे कि आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम किसी स्टॉक को ओपन कर लेते हैं, टाटा मोटर्स को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्टॉक में क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि बाकी दिनों के मुकाबले, हम स्टॉक के अंदर देखेंगे, बाकी दिनों के मुकाबले यहाँ पे देखिए रेड वॉल्यूम बन रहे हैं। रेड यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, सेल ज़्यादा हुई है, यहाँ पर सेल ज़्यादा हुई है, तभी तो देखिए मार्केट एकदम से नीचे आ गया है। तो वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए नॉर्मल चल रहा है, यहाँ वॉल्यूम नॉर्मल चल रहा है। यहाँ पे रेड बने यानी कि यहाँ पे सेल ज़्यादा हुई है, इसलिए मार्केट नीचे आया है। यहाँ पे ग्रीन बने हैं, इसलिए मार्केट ने उठा के ले गया था यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए मार्केट में ग्रीन वॉल्यूम है, यानी कि कंपेरिजन टू अदर डेज आपका यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम है और ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, बुलिश कर रहा है। तो आपको वॉल्यूम भी यहाँ पे देखना है कि वॉल्यूम की हलचल कितनी हो रही है। मान लीजिए डे बाई डे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, पहले वॉल्यूम इतना था, फिर इतना बड़ा था, इस तरह बढ़ता जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम में इंक्रीमेंट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर DIIs या FIIs एक्टिव हो गए हैं। अब वो सेल कर रहे हैं कि बाई कर रहे हैं, वो आपको मालूम पड़ता है कि ग्रीन रिप्रेजेंट करता है आपका कि भाई बाई किया है यहाँ पे, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। रेड मतलब बिकवाली हुई है, सेल हुई है, इसलिए मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपने यहाँ पे वॉल्यूम देख लिया। अब बात करते हैं लिक्विडिटी। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, एक सेकेंड। लिक्विडिटी भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जब हम किसी स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम जब एंट्री बनाते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है कि भाई मैं किसी स्टॉक के अंदर बाई करने गया, मुझे लगा कि यहाँ ब्रेकआउट आने वाला है, मैंने पर्टिकुलर किसी स्टॉक को क्या कर लिया, बाई कर लिया। लेकिन जब बेचने का टाइम आया, सेल करने का टाइम आया, तो मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा। अब मैं जब सेल करूँगा तो बाई करने वाला कोई होना चाहिए ना मार्केट में। जब कोई बाई नहीं करेगा तो मेरा क्या होगा, सेल ही नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मैं उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाऊंगा, फंस जाऊंगा उसके अंदर। तो कभी भी हम स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हैं, मार्केट में जब किसी स्टॉक के अंदर लगाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हमें उसके अंदर लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, यानी जब चाहे जब बेच दें, जब चाहे बाई कर लें, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसके अंदर लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, जिसको हम कह सकते हैं जितनी लिक्विडिटी होगी उतना बेहतर रहता है हम लोगों के लिए। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो लीडर होना चाहिए अपनी फील्ड का। मतलब लीडर हो तो अच्छी बात है किसी भी सेक्टर का। मान लीजिए हम EV सेक्टर की बात करने वाले हैं और EV सेक्टर में बात कर रहे हैं, तो वो उस EV सेक्टर की जितनी भी कंपनियां होंगी ना, उनमें से टॉप 5 कंपनियां के अंदर हमें इन्वेस्ट करना
बेटर रहेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो आप अच्छी कंपनी अंदर इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी C1, C2, C3, C4, आपके ऐसे बहुत सारी ईवी सेक्टर की कंपनियां हैं। मान लीजिए ईवी की मान लीजिए 50 कंपनियां हैं। अब 50 में जो बिल्कुल बेकार छोटी कंपनी होगी उसके अंदर लगाने से हम बचेंगे। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर ही पैसा अच्छा बनता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं ना वो इतना एक ही दिन के अंदर 20% नहीं उठ पाती हैं, लेकिन जो छोटी स्मॉल कैप होती है, मिड कैप होती हैं, वो एक दिन के अंदर 10% 20% भी उठ जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए टॉप 5 कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, हमें अपना स्विंग ट्रेड लेनी चाहिए। टॉप 5 कंपनी उस सेक्टर की कंपनियां हों उनके अंदर लेते हैं तो इससे क्या रिस्क हमारा कम हो जाता है। और कभी भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो बेसिकली हम लोग फंडामेंटल्स नहीं देखते हैं। उस स्टॉक के फंडामेंटल्स हम देखते ही नहीं है, लेकिन हम थोड़े से फंडामेंटल देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल देख लेते हैं तो उससे ये रहता है कि मान लीजिए हमने किसी स्टॉक के अंदर एंट्री बना ली और उसके फंडामेंटल बेकार हैं। हमने एंट्री बनाई, वहाँ पे ब्रेकआउट भी दे रहा था, एंट्री बनाई, लेकिन फंडामेंटल चूंकि बेकार थे तो एकदम से स्टॉक क्रैश कर गया तो हमें लॉस हो गया। तो थोड़ा सा हल्का सा फंडामेंटल भी देख लीजिए कि हमने जब फाइनल कर लिया है कि इस स्टॉक के अंदर पैसा लगाना है हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसके फंडामेंटल थोड़े देख लीजिए तो बैलेंस गुड रहेगा, अच्छा रहेगा। और भैया एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। यानी स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली क्या रहती है कि सपोज दैट स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास फंड है, मान लीजिए 1 लाख रुपये आप स्विंग ट्रेडिंग में लगाना चाहते हैं, 1 लाख रुपये आप लगाना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको ये लेके चलना है कि चलिए इसके 4 हिस्से कर दीजिए या फिर 5 कर दीजिए। यानी 4 कर दिए आपने तो 25K फॉर यानी कि 1 लाख रुपये। 4 हिस्से आपने कर दिए मान लीजिए 25 हज़ार के, तो आप 4 स्टॉक के अंदर पैसा लगाने वाले हो। ठीक है, 4 स्टॉक के अंदर पैसा लगाने वाले हो तो आप जब आपने आज पैसा लगा दिया किसी स्टॉक के अंदर, चारों के अंदर पैसा लगा दिया, 25 हज़ार आपने फाइनल कर लिया, 4 स्टॉक के अंदर पैसा लगा दिया, तो आप एक ही दिन के अंदर या 2 दिन 5 दिन के अंदर क्या सोचा है कि नहीं यार इसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, निकल जाओ। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी इंट्राडे कर देते हैं। कई बार बाई करना, किधर बेस सेल कर देना, आज बाई कर लिया कल सेल कर दिया। हमें अगर हमारा टारगेट अगर मिल गया है 15 से 20% का, तो हम क्या करते हैं क्विट कर देंगे, एग्जिट कर देंगे उस स्टॉक के अंदर से। अभी टारगेट 15% लेना है, 20% लेना है, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि 15-20% का टारगेट बहुत होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप 1 लाख रुपये पे अगर आपको 5% का भी प्रॉफिट मिल जाता है आपको 1 वीक के अंदर, तो क्या बुरा है। 1 साल के अंदर आपको 6,000 रुपये मिलते हैं 1 लाख पर। यहाँ पर आप 5% का भी टारगेट लेके चलते हैं, जो कि नॉर्मली आपको बड़ी कंपनी के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर नॉर्मली आपको बड़े आराम से मिल जाता है 1 वीक के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई। इसके अलावा भी आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको मैंने आपको कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। मैं यहाँ पे आप चैनल पर जाएंगे तो चैनल पर मैंने कई सारे स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो बनाए हैं, जिनके अंदर मैंने RSI इंडिकेटर, 50 EMA मूविंग एवरेज आपको सिखाया है, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट सिखाया है। तो आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग के जो ये वीडियो हैं, ये वाला और ये वाला, इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, ये सारे वीडियो देखिएगा, जिससे आप क्या होगा कि आप काफ़ी कुछ समझेंगे कि हमें बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग से हम कैसे पैसा कमाते हैं। तो आप RSI का कॉन्सेप्ट जो मैंने इसके वीडियोज़ के अंदर बताया है आपको, इसके अलावा आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट बताया है मैंने कि वॉल्यूम में हम कैसे देखते हैं चीज़ों को। इसके अलावा 50 EMA यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की मैंने जो फंडा बताया है, उनके जरिए हम कैसे ब्रेकआउट पता करते हैं कि हमें किस स्टॉक के अंदर ट्रेड लेना है। आप इन चीज़ों को वीडियो को देखिएगा, उनको भी समझिएगा, तो आप स्विंग ट्रेडिंग से बेसिकली आप पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करते आइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर आपको पैसा कैसे बनाए, रोकड़ा कैसे कमाए, इसकी जानकारी दी जाती है, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।